हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणु धानी। बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम के बारे में। जैसा कि हम पहले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि जो गायनोशियम होता है या जायांग होता है वह जो पुष्प है उसके मादा जननांग के रूप में कार्य करता है और जो गायनोशियम है या जायांग है इसका निर्माण होता है कार्पल से या अंडकों से, जिन्हें हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर या पुष्प के मादा जननांग। जो कार्पल या अंडक है ये बना हुआ होता है आपके तीन चीज़ों पर। एक जो प्रॉक्सिमल निकटस्थ फूला हुआ सिरा होता है उसे कहते हैं अपन ओवेरी। देख सकते हैं अपन चित्र में, यह जो निकटस्थ भाग है थैलेमस का फूली हुई संरचना, इसे कहा जाता है ओवेरी या अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर ओव्यूल या बीजांड उपस्थित रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो निकटस्थ बीजांड को धारण करने वाली संरचना होती है वह ओवेरी या अंडाशय कहलाती है। दूसरा जो भाग है वह कहलाता है स्टाइल को कहते हैं हिंदी में वर्तिका। तो यह एक नलिकाकार बंद क्षेत्र होता है कार्पल या अंडक का, जो कि अंडाशय या ओवेरी के ऊपर की तरफ यूं प्रोजेक्टेड रहता है। ये भाग कहलाता है स्टाइल या वर्तिका। जो शीर्षस्थ भाग होता है कार्पल का वह कहलाता है आपके स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। कह सकते हैं कि ये जो दूरस्थ जो सिरा है, डिस्टल जो पार्ट है, इस तरीके का फ्लैटन संरचना होती है जिसे कहा जाता है स्टिग्मा। और ये जो स्टिग्मा होता है इसका मुख्य कार्य होता है जो पॉलन ग्रेन्स या पराग कण होते हैं, तो पराग कण की प्रक्रिया यानी कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया के दौरान पराग कणों को ग्रहण करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। ये पॉलन ग्रेन का रिसेप्टिव पार्ट होता है। आगे बात करते हैं अपन ओव्यूल्स के बारे में या बीजांडों के बारे में। तो देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, ये एक चित्र जो है ये एक बीजांड का चित्र है। तो बीजांड उपस्थित रहते हैं आपके अंडाशय के अंदर। तो अंडाशय के अंदर जो संरचना होती है उसे कहा जाता है बीजांड या ओव्यूल। जो ओवेरी होती है ये आगे चल करके या मैच्योरिटी पे निर्माण करती हैं फ्रूट्स का या फलों का, और जो ओव्यूल होते हैं ये निर्माण करते हैं सीड्स का या बीजों का। तो बीजों का निर्माण होता है ओव्यूल से, बीजांड से, और ओवेरी बनाती है, अंडाशय बनाता है फल। बात करते हैं बीजांड के बारे में। तो जो बीजांड हैं ये सामान्यतः लगे हुए रहते हैं प्लेसेंटा के ऊपर। जो प्लेसेंटा होती है ये एक खांच होती है किसकी? मृदुतकों की। पैरेन्काइमेटस जो टिश्यूज होते हैं, मृदुतक जो होते हैं, उनकी एक खांच होती है, उपस्थित रहती है इनर वॉल ऑफ द ओवेरी यानी कि अंडाशय की आंतरिक भित्ति पर। यह एक मृदुतकीय ऊतकों का समूह या खांच होती है जिसके ऊपर ओव्यूल्स अटैच रहते हैं, जिस पर बीजांड जो है वो लगे हुए रहते हैं। वह संरचना कहलाती है प्लेसेंटा या अपरा। अब ओव्यूल्स का निर्माण जो होता है वो इस पैरेन्काइमेटस टिश्यूज के मास से ही आरंभ होता है, यानी कि इस स्थान से या प्लेसेंटा से ही आपके बीजांड का निर्माण आरंभ होता है। कैसे होता है? जो हाइपोडर्मल सेल होती है यानी कि अधोचर्मी कोशिकाएं होती हैं किसकी? प्लेसेंटा की। यह स्पेरिक्लाइनल यानी समानांतर विभाजित होती हैं और समानांतर विभाजित होकर के यह विभेदन दर्शाती है, डिफरेंशिएट होती है किसके अंदर? आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर डिफरेंशिएट हो जाती है। और साथ ही साथ ये क्या बना देती हैं? इस आर्कीस्पोरियल सेल के चारों तरफ बन जाता है आवरण जिसे कहा जाता है बीजांड आवरण। आगे बात करेंगे इसके बारे में। और ये जो आर्कीस्पोरियल सेल होती है ये निर्माण कर देती है आपके एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश का। बात करते हैं ओव्यूल्स के या बीजांड के विभिन्न भागों के बारे में। तो सबसे बाहर की तरफ देख सकते हैं अपन इस संरचना के अंदर कि फ्यूनिकुलस वह संरचना होती है
जिससे जो बीजांड है वह अंडाशय से जुड़ा रहता है। तो इस संरचना के माध्यम से, वह संरचना जिसके माध्यम से बीजांड अंडाशय से जुड़ा हुआ रहे, वह कहलाती है फ्यूनिकुलस। उसके बाद में बीजांड द्वार की बात करें, माइक्रोपाइल्स की बात करें, तो देख सकते हैं अपन जो आपके शीर्षस्थ सिरा होता है ओव्यूल का, यहाँ पे बीजांड द्वार उपस्थित रहता है और यह पैसेज प्रोवाइड करता है, पैसेज देता है, रास्ता देता है पराग नलिका को एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश तक पहुंचने का। इसके साथ ही कुछ इंटेगुमेंट्स या अध्यावरण भी उपस्थित रहते हैं, देख सकते हैं चित्र में। साथ ही ये सिरा होता है, ये चलाजल भाग कहलाता है और यहाँ पे न्यूसेलस उपस्थित रहती है भ्रूणकोश के चारों ओर। तो बात करते हैं एक एक करके ओव्यूल्स या बीजांड के भागों के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले इंटेगुमेंट्स के बारे में। जो पादप हैं, या यूँ कहते हैं कि जो आवर्त बीजी पादप हैं, एंजियोस्पर्मिक जो पादप हैं, उनके जो ओव्यूल्स होते हैं या बीजांड होते हैं वह या तो यूनिटैग्मिक होते हैं। यूनिटैग्मिक मीन्स ऐसे ओव्यूल्स जिनके अंदर केवल और केवल एक ही अध्यावरण उपस्थित हो। यहाँ देख सकते हैं अपन 2 अध्यावरण हैं। यदि केवल एक ही अध्यावरण उपस्थित हो तो ऐसा बीजांड कहलाएगा यूनिटैग्मिक, और ये अवस्था सामान्यतः गैमोपेटलस जो पुष्प होते हैं उनमें देखने को मिलती है। गैमोपेटलस का मतलब हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके अंदर, कि जहाँ पे जो आपके दल होते हैं वह एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, फ्यूज रहते हैं, वह अवस्था कहलाती है गैमोपेटलस। तो गैमोपेटली जो वर्ग है उसके जो ओव्यूल होते हैं वह यूनिटैग्मिक होते हैं, जबकि जो पॉलीपेटली है, यानी कि जहाँ पे पेटल हैं वो एक दूसरे से फ्री हैं, या आर्किक्लेमाइडी है या एक बीजपत्री जो पादप हैं, उनके अंदर जो ओव्यूल्स या बीजांड होते हैं वह बाइटैग्मिक होते हैं। वहाँ पे दोनों अध्यावरण यानी कि बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण दोनों उपस्थित रहते हैं। जो इंटेगुमेंट्स या अध्यावरण होते हैं यह चलाजल भाग की तरफ, जैसा हमने बात की थी, ये चलाजल भाग कहलाता है, ये चलाजल भाग कहलाता है, और ये कहलाता है बीजांड द्वारीय भाग या माइक्रोपाइलर एंड। तो जो इंटेगुमेंट्स होती हैं वह चलाजल भाग की तरफ तो होती हैं एक दूसरे से फ्यूज, एक दूसरे से जुड़ी हुई। देख सकते हैं यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं आउटर और इनर इंटेगुमेंट को, जबकि जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहाँ पर ये एक दूसरे से फ्री होती हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप विभेदन कर सकते हैं बाह्य व आंतरिक अध्यावरण के अंदर। अब बात करें कि किस प्रकार से ये एक अध्यावरण वाली अवस्था उत्पन्न हुई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो यूनिटैग्मिक अवस्था है या एक अध्यावरण वाली अवस्था है, यह द्वि अध्यावरण वाली अवस्था से ही उत्पन्न हुई है। या तो ये उत्पन्न हुई है दोनों की दोनों अध्यावरण वर्णों के एक दूसरे से फ्यूज हो जाने की वजह से, या ऐसा भी देखा गया है या ऐसा माना जाता है कि जब इन अध्यावरणों की उत्पत्ति हो रही होती है उस टाइम जो बाह्य अध्यावरण या आंतरिक अध्यावरण वाला प्राइमोर्डिया होता है, जिससे इनकी उत्पत्ति होती है, उसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, जिसके वजह से ये एक अध्यावरण वाली अवस्था देखने को मिलती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि थर्ड इंटेगुमेंट यानी तीसरा अध्यावरण भी पाया जाता है। यह तीसरा अध्यावरण कहलाता है एरिल, और ऐसी अवस्थाएं देखी गई हैं एस्फोडिलस और ट्रायंथीमा के अंदर। देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि यहाँ पे एक अध्यावरण ये है, एक अध्यावरण ये है, और एक तीसरा अध्यावरण भी यहाँ उपस्थित है, और ये तीसरा अध्यावरण जो है ये कहलाता है आपके एरिल, इसे कहते हैं एरिल। ये अवस्था देखने को मिलती है एस्फोडिलस और ट्रायंथीमा के अंदर। एक और अवस्था देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है कैरेंकल। जो कैरेंकल होता है ये होता है बाह्य अध्यावरण की एक अतिवृद्धि। इट इज़ द आउटग्रोथ ऑफ द आउटर इंटेगुमेंट। बाह्य अध्यावरण की एक अतिवृद्धि होती है जो वापस घूम करके लगभग संपूर्ण जो बीजांड होता है उसे घेर लेती है। तो यह कहलाती है आपके कैरेंकल। बात करते हैं माइक्रोपाइल के बारे में या बीजांड द्वार के बारे में। तो बीजांड द्वार एक छोटा छिद्र होता है जो ओव्यूल्स के अपेक्स या शीर्ष भाग के अंदर उपस्थित रहता है, और इसका निर्माण सामान्यतः दोनों के दोनों अध्यावरण मिल करके करते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप पोडोस्टीमेसी और यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में केवल और केवल
बाह्य जो अध्यावरण होती है वही बीजांड द्वार का निर्माण करती है। यदि दोनों इंटेगुमेंट्स यानी दोनों अध्यावरण बीजांड द्वार के निर्माण में भाग लेती हैं तो वह पोर या वह छिद्र जो बाह्य अध्यावरण द्वारा बनाया जाता है वह कहलाता है एक्सोस्टोम, और वह छिद्र जो आंतरिक अध्यावरण द्वारा बनाया जाता है उसे कहा जाता है एंडोस्टोम। नेक्स्ट बात करें न्यूसेलस के बारे में। तो न्यूसेलस जो होता है यह वृत्तीय मास होता है, किसका? मृदुत्वकीय कोशिकाओं का, जो कि इंटेगुमेंट्स या अध्यावरण से घिरा हुआ रहता है। देख सकते हैं अपन, ये वृत्तीय मास होता है जो कि अध्यावरणों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। यहाँ पे भी दो अवस्थाएं देखने को मिलेंगी, एक होता है क्रेसिन्यूसिलेट अवस्था, एक होती है टेन्यूसिलेट अवस्था। क्रेसिन्यूसिलेट अवस्था की बात की जाए तो ये देखने को मिलती है पॉलीपेटली के अंदर और मोनोकोटिलिडन्स के अंदर। यहाँ क्या होता है कि जो न्यूसेलस होता है वो बहुत ज़्यादा मैसिव होता है, बृहद होता है, और जो भी बीजाणुजन ऊतक होते हैं वह इस न्यूसेलस के अंदर धंसे हुए रहते हैं, और यह अवस्था देखने को मिलती है। जैसा अपन पहले बात कर चुके थे कि पॉलीपेटली मोनोकोटिलिडन्स के अंदर बायोटेगमिक ओव्यूल्स पाए जाते हैं जहाँ पे दो अध्यावरण उपस्थित रहते हैं। वहीं यदि अपन बात करें टेन्यून्यूसिलेट अवस्था की तो ये पाई जाती है आपकी गैमोपेटली के अंदर, और यहाँ क्या होता है कि केवल और केवल एक सिंगल लेयर ऑफ न्यूसेलस होती है। न्यूसेलस की केवल एक सिंगल लेयर होती है जो कि बीजाणुजन ऊतकों के चारों ओर उपस्थित रहती है, और ये अवस्था देखने को मिलती है अपने को यूनिटेगमिक ओव्यूल्स के अंदर। नेक्स्ट एक चीज़ और पढ़ सकते हैं अपन यहाँ पे पेरिस्पर्म के बारे में। होता ये है कि जो न्यूसेलस है इसको लगभग पूर्ण रूप से कंज्यूम कर लिया जाता है बाय द एम्ब्रियो सैक। जो एम्ब्रियो सैक होता है यह भ्रूणकोश होता है, जब इसका परिवर्धन होता है तो इस परिवर्धन के दौरान ये भ्रूणकोश अपना सारा पोषण प्राप्त करता है न्यूसेलस से, और इसी प्रक्रिया के अंदर जो न्यूसेलस है वो पूरी की पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाती है, इसको उपयोग कर लिया जाता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि जो न्यूसेलस है वो पूर्ण रूप से कंज्यूम नहीं हो पाती है, उपयोग में नहीं ले पाता है एम्ब्रियो सैक उसको। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये न्यूसेलस जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, ये यूँ कहते हैं कि मैच्योर ओव्यूल होता है, उसके अंदर भी ये प्रेजेंट रहती है, और इस अवस्था ये ऐसी अवस्था पाई जाती है पाइपरेसी कुल के अंदर, और इस रूमिनेंट जो न्यूसेलस है उसको कहा जाता है पेरिस्पर्म। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्ट्यूरेटर के बारे में। तो लैमिएसी कुल के अंदर, एकेंथेसी कुल के अंदर, मैग्नोलिएसी और यूफोर्बिएसी कुल के अंदर ऑब्ट्यूरेटर संरचना पाई जाती है। होती ये क्या है कि ये या तो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय रोम होते हैं जो कि ओव्यूल के बेसल पार्ट यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। आधारीय भाग जो बीजांड का होता है वहाँ पे ये उपस्थित रहते हैं। इनका निर्माण या तो फ्यूनिकुलस से होता है, फ्यूनिकुलस अपन बात कर चुके थे, वह संरचना जिसके माध्यम से जो ओव्यूल है वो ओवेरी से जुड़ा हुआ रहता है, और या इसका निर्माण प्लेसेंटा से होता है। प्लेसेंटा अपन ने बात की थी, वह पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का समूह जहाँ से किसका निर्माण होता है, ओव्यूल्स का निर्माण होता है, या जिसपे ओव्यूल्स जुड़े हुए रहते हैं। और इसका जो ऑब्ट्यूरेटर का कार्य है, ये कार्य इसका होता है कि जो पराग नलिका है उसको माइक्रोपाइल की तरफ गाइड करना, निर्देशित करना उसको कि आपको इस साइड में जाना है, तो ये गाइड करने का कार्य करता है ऑब्ट्यूरेटर। धन्यवाद।